नमस्कार। इस समय की बड़ी खबरों से आपको करने खबरदार, मैं हूं श्वेता सिंह। प्रयागराज मेला क्षेत्र में हम इस समय मौजूद हैं, जहां की भगदड़ के बाद यहां पर प्रशासन पुलिस की तरफ से व्यवस्थाओं को बेहतर करने, दुरुस्त करने की कोशिशें की जा रही हैं। हम आपको इसी से जुड़ी तमाम खबरें दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहां पर उत्तर प्रदेश के डीजीपी भी पहुंचे, जो भगदड़ की जगह थी वहां पर पहुंचे और वहां पर जो मचान बने रहते हैं पुलिस के लिए, ताकि एक ऊंचाई से वो नीचे की तरफ देख पाए, उस इलाके का उन्होंने दौरा किया, सर्वेक्षण किया। ये समझने की कोशिश की जा रही है कि दरअसल ये भगदड़ हुई तो किस तरीके से हुई, कहां पर कौन सी व्यवस्था है जिसे बेहतर किया जा सकता है। इस बड़ी खबर के साथ ही हम आपको सीधे लिए चलते हैं अपने संवाददाता कुमार अभिषेक के पास, जो कि इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, डीजीपी के पहुंचने के साथ और वरिष्ठ अधिकारियों के यहां पर पहुंचने के साथ क्या खबर है, किस तरह का सर्वेक्षण किया गया है, किस तरह की समीक्षा की जा रही है? चलिए हम उनसे बातचीत करें, उससे पहले ये रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। देखिए, जो निरीक्षण हुआ वो हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ही कह दिया था कि चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी मौके का मुआयना करेंगे, और यही वजह थी कि डीजीपी के साथ साथ चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह और तमाम अधिकारी जो अमला था, चाहे वो प्रयागराज कमिश्नरेट क्यों हो या मेला के कुंभ अधिकारी के जो अधिकारी, उन तमाम अधिकारियों के साथ डीजीपी ने जाना कि आखिर यह घटना हुई तो क्यों हुई, किसकी लापरवाही, कहां पर भीड़ बढ़ गई थी जिसके बाद यह घटना हुई, और इसके साथ ही अगर ये घटना को कैसे अवॉइड किया जा सकता था। ये तमाम चीजें थी जिनको कि अधिकारी बहुत बारीकी से देखना, बारीकी से समझना चाह रहे थे, और इसीलिए डीजीपी खुद हर जगह पर मुआयना कर रहे थे, देख रहे थे कि कैसे इसको मैनेज किया जा सका, क्योंकि अब अगला स्नान 3 फरवरी का जो शाही स्नान होना है वहां पर होना, बसंत पंचमी के मौके पर, और अगली बार कोई ऐसी चूक ना हो। क्राउड मैनेजमेंट में उत्तर प्रदेश पुलिस फेल हुई, ये बिल्कुल साबित हो चुका है कि 30 मौतों के बाद क्राउड मैनेजमेंट फेल था। दावे अधिकारी करते रहे कि हमने सब कुछ ठीक कर रखा है, लेकिन जब भीड़ बढ़ी, 10 करोड़ के स्नान के दावे किए जा रहे थे, लेकिन जब भीड़ बढ़ी तो वहां पर पूरा क्राउड मैनेजमेंट फेल हो गया। भीड़ कहां से जाएगी, कैसे जाएगी, इसका कोई रूट प्लान नहीं तैयार किया गया था। जो रास्ते रोके गए थे उन रास्तों को आखिर में खोलना पड़ा, 4 घंटे के बाद खोलना पड़ा, लेकिन तब तक हादसा हो चुका था। तो अब भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इसी को लेकर के समीक्षा करने के लिए डीजीपी प्रशांत कुमार, चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह के साथ तमाम अधिकारी पहुंचे हुए थे और बारीकी से उन्होंने निरीक्षण किया। ये पूरा इलाका, आपको बता दें कि ये होल्डिंग एरिया पुलिस के लिए बना दिया गया है। ये बदलाव है कि यहाँ पर पुलिस, अगर कोई इमरजेंसी पड़ती है तो पुलिस के अधिकारी कहाँ रहेंगे, कैसे रहेंगे, और इमरजेंसी के वक्त पर कैसे, अगर कोई सिचुएशन बर्स्ट होती है तो उसको रोकने के लिए भी क्या कोशिशें की जाएंगी। न्यायिक आयोग का गठन किया गया है, मुख्यमंत्री के आदेश पर न्यायिक आयोग के सदस्य भी यहां पर पहुंचे। वो सबसे पहले पीड़ितों से मुलाकात करेंगे ताकि ये समझ में आ सके कि ये जो भगदड़ है वो हुई कैसे। तो न्यायिक जांच जो है इस पूरे मामले में शुरू हो गई है, जो कि आयोग गठन किया गया है वो हमारे साथ है। आप देख सकते हैं इसमें पूर्व जज हैं और पूर्व आईपीएस, पूर्व डीजी हैं, पूर्व आईएएस हैं। आप लोग सर किस तरीके से पूरे जांच को करने वाले हैं, क्या कुछ कहेंगे? हम स्थल निरीक्षण करेंगे, उसके बाद सब जांच करेंगे, तभी कुछ कहेंगे, उसके पूर्व नहीं जी सर, क्या कुछ कहा गया है इस चीज को लेकर? आप लोग प्लानिंग काहे के लिए क्या कहा सर, मतलब जो प्रकरण हुआ है, जो आप लोग स्पॉट पर भी विजिट करेंगे जहां पर पूरी भगदड़ हुई है? बताया कल जाएंगे जी, कल जाएंगे आप लोग वहां पर? जी जी। सर, और क्या क्या चीजें आप लोग इसमें तथ्यात्मक तौर पर देख सकते हैं? मैंने आपको बता दिया कि आयोग ने आज कार्यभार ग्रहण कर लिया है जी। कल मौके पर जाएगा, इसके बाद जो स्थिति होगी आपको बताएंगे। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? कारण देखने, परिस्थितियां देखनी है और सुझाव देने हैं कि ताकि दोबारा रिपीट ना हो। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। तो दोबारा घटना ना रिपीट हो, ये जिम्मेदारी है न्यायिक आयोग की, इसलिए तीनों वरिष्ठ अधिकारी कल पहुंचेंगे स्पॉट पर और आज से शुरू हो गई है जांच पड़ताल। कैमरामैन रोहित के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।
सरकार ने जो मृतकों की संख्या जारी की है, जो सूची जारी की है, उसमें 30 लोगों के बारे में जिक्र है, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से बड़ा आरोप लग रहा है। समाजवादी पार्टी का कहना है कि इससे कहीं ज्यादा संख्या मृतकों की और घायलों की है। अखिलेश यादव ने यह कहा कि सरकार की तरफ से अब जरूरी है कि जो मृतक हैं और घायल हैं उनके नामों की सूची जारी की जाए। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि वो मृतकों के परिजनों से मिलने या फिर घायलों से मिलने के लिए नहीं जाएंगे, वरना ये कहा जाएगा कि वो सियासत कर रहे हैं इस मुद्दे पर। सरकार ने जितना प्रचार किया, सरकार ने उतना इंतजाम नहीं किया। इंतजाम सरकार के अच्छे होते तो शायद ये घटना न होती। जो बात ये कही जा रही थी कि इतने लोग श्रद्धालु आएंगे, लोग स्नान करेंगे, और कई सरकार के माध्यम से यहाँ तक आया कि ये अधिकारियों के लिए और खासकर जो सुरक्षा में लगे हैं उनके लिए ये मैनेजमेंट की स्टडी भी होगी, और उसके बाद ये घटना होना 25 लाख कम है और मदद करनी चाहिए। साथ ही साथ उन सब की सूची जारी करनी चाहिए जिन श्रद्धालुओं की मृत्यु हुई है या वो श्रद्धालु जो लापता हैं, क्योंकि आशंका बहुत है, लोगों में कन्फ्यूज़न है। मैं पीड़ितों से मिलने नहीं जाऊंगा क्योंकि बीजेपी के लोग ये आरोप लगाएंगे कि हम लोग राजनीति कर रहे हैं। हम लोग किसी भी विषय पर राजनीति नहीं करना चाहते हैं। संवाददाता संतोष शर्मा इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर सीधे संगम क्षेत्र से ही जुड़ रहे हैं। संतोष, जिस तरीके से यहाँ पर डीजीपी, मुख्य सचिव सब पहुंचकर यहाँ पर उन्होंने पूरी समीक्षा की है, उसमें क्या अब तक निकल कर आया है? क्या कुछ गलतियां ऐसी हैं जो उन्हें समझ में आ रही हैं, या बदलाव जो ऐसे स्पेसिफिक तौर पर किए जाएंगे? संतोष, देखिए, बिल्कुल ये जिम्मेदारी तय करने के लिए और बदलाव को करने के लिए ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह और डीजीपी प्रशांत कुमार को विशेष तौर पर आज भेजा है, और वो बदलाव देखने के लिए, और कैसे कल ये घटना हो गई जब इतना क्राउड मैनेजमेंट इतना किया जा रहा था, इंतजाम किए जा रहे थे, तो उसके बाद से आज वो उस जगह पर भी गए, वो जो पर्टिकुलर जगह जिसको कि संगम न्यूज पॉइंट कहते हैं, जहां पर भगदड़ मची, तो उन जगहों पर भी गए। वो जो जहां पे रूफटॉप ड्यूटी लगी होती है पुलिस की, वहां पर जाकर के देखा कि आखिर क्राउड मैनेजमेंट में कहां से बदलाव किया जाए, और उसके बाद अब वो अधिकारियों के साथ इंटरनेशनल जो कंट्रोल रूम है पुलिस का, वहां पर वो अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। वो माइन्यूट जो जिसको कहते हैं कि बहुत छोटी छोटी जानकारियां ले रहे हैं, छोटे छोटे निर्देश दे रहे हैं कि आखिर भीड़ का जो प्रेशर है वो जब बढ़ जाता है तो उसको कैसे कंट्रोल करना है। भीड़ का अगर प्रेशर बढ़ता है तो उसको पुलिस कैसे डाइवर्ट करेगी। जो लोग रात में ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करने के लिए आए तो उनको कैसे वहां पर स्नान करा करके रोकना नहीं है, आगे बढ़ा देना है। या कई लोग रात में पहुंच जाते हैं, उसके बाद भी वो लोग स्नान नहीं करते हैं। तो तमाम चीजें हैं जिसको बहुत छोटे स्तर पर देखना होगा, क्योंकि अभी तो 2 बड़े स्नान गुजरे हैं, 3 स्नान अभी बाकी है। 3 तारीख का जो बसंत पंचमी का बड़ा स्नान होगा, इसके बाद स्नान, और आखिरी 26 फरवरी का स्नान। ये 3 स्नान जो होंगे वो बहुत महत्वपूर्ण है, और जो कुछ मौनी अमावस्या के स्नान के वक्त हुआ वो कम से कम उससे एक सबक लेने की और जिम्मेदारी जरूर तय की जाएगी। क्योंकि कल मुख्यमंत्री ने ये जरूर कहा कि ये घटना क्यों हुई, हमें हर घटना से सबक लेना चाहिए, तो हम उस घटना से सबक लेंगे और कौन जिम्मेदार है इस बात को लेकर के भी तय किया जाएगा। हालांकि न्यायिक आयोग भी गठित कर दिया गया, और ये मुझे लगता है कि अपने आप में एक बड़ी बहुत सुपरफास्ट काम भी हुआ कि कल न्यायिक आयोग गठित हुआ, और इस योगी सरकार में पहली बार किसी न्यायिक आयोग ने दूसरे दिन चार्ज भी ले लिया, और वो अपने दफ्तर में जाकर के आज उसने मीडिया को ब्रीफ भी किया लखनऊ में। तो ये एक कुंभ में जिस तरीके से घटना हुई, उसके बाद 3 सदस्यीय जांच आयोग, जिसमें संतोष, ये वाकई इन बदलावों की आवश्यकता है, और जो बदलाव किए गए हैं वो सारे बदलाव हम आपको दिखाते हैं। 5 अपडेट जो है इससे जुड़े हुए, जिसमें ये सारा आप क्रम समझ जाएंगे कि किस तरीके से अब देखिए भीड़ के नियंत्रण के लिए बहुत सारी कोशिशें अब की जा रही हैं। जो 5 अहम बदलाव हैं वो हम आपको बताते हैं कि पहला, मेला क्षेत्र में वीआईपी कल्चर बंद किया जा रहा है, यानी वीआईपीज को लेकर जो एक तरह से अभी तक प्रहार किया जा रहा था, क्या उनके प्रबंधन के कारण आम लोग फंस रहे हैं उन चीजों को लेकर, तो अब सब समान होंगे, ये बताया जा रहा है। दूसरा ये कि हादसे की वजह और जिम्मेदारियों का पता लगाने के लिए न्यायिक आयोग समेत 3 जांच चल रही है। तीसरी है कि मेला क्षेत्र में विशेष अधिकारियों की तैनाती की गई है। चौथी है कि प्रयागराज के अंदर और आसपास के जिलों में ट्रैफिक की आवाजाही के लिए नए प्लान पर काम शुरू हो चुका है। और 5वां अपडेट ये है
कि हादसे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित अर्जी दाखिल की जा चुकी है। जो आगामी बसंत पंचमी का मुख्य स्नान पर्व है उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं और अगेन पूरे जो हमारा पिलग्रिम मूवमेंट है उसकी तैयारी कर रहे हैं। उसी के विषय में ड्यूटीज को और स्ट्रेंथन किया जा रहा है। फिलहाल अभी सुबह हम लोगों ने सारे पुल खुलवाए हैं, भीड़ का प्रेशर कम हो गया इसलिए, लेकिन बसंत पंचमी से पहले अगेन जो हमारे हमें जोनल प्लान लागू करने के लिए जैसे पुल बंद कराने होते हैं, खुलवाने होते हैं, उसी अनुसार करवाएंगे। सर, मुख्यमंत्री ने कहा है कि वीआईपी कल्चर बंद करेंगे और गाड़ियां नहीं आने देंगे परिसर में। ऑलरेडी हम लोगों ने निर्देशों के क्रम में ये डिसाइड किया हुआ है कि जैसे 29 तारीख को कोई वीआईपी मूवमेंट अलाउड नहीं था, इसी प्रकार 3 तारीख को भी कोई वीआईपी मूवमेंट अलाउ नहीं होगा। कल का जब पर्व संपन्न हो गया उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो अखाड़े थे उनके सहयोग के लिए उन्हें धन्यवाद कहा। अखाड़ा परिषद के जो प्रमुख हैं महंत रविंद्र पुरी, उनसे आज मैंने बातचीत की, जाना कि अगले स्नान से पहले संत समाज क्या सोच रहा है। दूसरे अमृत स्नान के दिन जिस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई उसके बाद संत समाज का जो रुख रहा अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए उसकी सराहना भी हुई, लेकिन इसके साथ ही अमृत स्नान के लिए वापस निकल कर आना जो बहुत आवश्यक था अमृत स्नान के लिए, उस परंपरा के लिए, तो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के जो अध्यक्ष हैं, जो प्रमुख हैं, महंत रविंद्र पुरी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। कल बहुत कठिन रहा होगा पहले निर्णय लेना कि हम रद्द करें एक ऐसा दिन जो कठोर साधना साधु करते रहते हैं, संत समाज करते रहता है, उसके बाद कि हम नहीं जाएंगे। आपने कहा जनहित का ध्यान हम रख रहे हैं, सबके सरोकार की बात है। और उसके बाद क्या योगी जी ने निजी रूप से बात की थी आप सबसे कि स्नान करें? बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। हमारे जितने भी अखाड़े थे सुबह 4 बजे हम स्नान के लिए निकल रहे थे। जितने भी हमारे सिंहासन है, महामंडलेश्वर आचार्य महामंडलेश्वर सभी लाइन में लगे हुए थे, नागा सन्यासी लाइन में लगे हुए थे और सभी का प्रयास था हमारा स्नान बहुत दिव्य होगा, भव्य होगा। और जब हमें सूचित किया गया कि ऐसी जब घटना हमने सुनी, जो अप्रिय घटना हुई, तो हमें बहुत दुख हुआ, बहुत कष्ट हुआ कि देखिए हमने ये चाहा था, सरकार ने चाहा था, हमने चाहा था, हम यहाँ से संदेश देंगे कि ऐसा महाकुंभ हुआ है जो 140 साल के बाद आया है, ना भूतो ना भविष्यति। लेकिन हमारा दुर्भाग्य था जो ये अप्रिय घटना घट गई। इसलिए हमने तुरंत निर्णय लिया कि घाटों पे करोड़ों की संख्या में यात्री था, श्रद्धालु था। ऐसे में अगर हम स्नान करने जाते तो बहुत वो उचित नहीं होता, बहुत बुरा होता। हमने चाहा सबसे पहले जितने भी श्रद्धालु इनका स्नान हो जाए और इनके सुख में ही हमारा सुख है, इनके स्नान में भी हमारा स्नान है। और उनके पश्चात अगर समय मिलता हम स्नान करेंगे, नहीं समय मिलता है हम बसंत पंचमी पे स्नान करेंगे। अब बसंत पंचमी के स्नान को लेकर किस तरह की तैयारी संत समाज की तरफ से हो रही है, क्योंकि अब उसके साथ एक तरह से संपन्न होगा आप सबके लिए भी, और यहाँ से धीरे धीरे जो संत समाज है वो भी वापसी का रुख करने लगेगा। लोगों के पास तो समय 26 तक है। आपको लगता है कि जो एक ही तिथि पर सब आने का प्रयास करते हैं, लोगों को आप क्या कहेंगे, श्रद्धालुओं को, कि कितना उनके पास समय है, कभी भी स्नान महाकुंभ में करें तो क्या उतना ही पावन, उतना ही पुण्य? हमारा जो आस्था का पर्व इसमें आपको आना चाहिए और 140 साल के बाद ऐसा महाकुंभ हुआ है और सबको आना चाहिए। और मैं ये अपील करना चाहूंगा कि जितने हमारे श्रद्धालु हैं सभी बसंत पंचमी पे आए। ऐसा कुछ नहीं, आप मत डरें। लोगों ने प्रचार जो किया है ये झूठ है, क्योंकि कहीं लोग हमारे विरोधी है, वो नहीं चाहते कि सनातन हमारा जो महाकुंभ हो। और लोगों ने प्रयास किया था कि हम महाकुंभ को बदनाम कैसे करें। आपको याद में दिलाना चाहूंगा, जब हम यहाँ आए थे लोगों ने हमें टारगेट करना शुरू किया था कि ये पापी लोग हैं, इसीलिए गंगा में स्नान करना चाहते हैं। कई लोगों ने ये कहा था कि ये वक्फ बोर्ड की भूमि है। नाना प्रकार के लोग, जितने भी दल है, सब ने अपना अपना विरोध किया था। तो मेरा मानना है कि एक इस महाकुंभ को उनकी जो नजर है वो लग गई है। व्यवस्था बेहतर होने की जरूरत है। व्यवस्था को लेकर आपकी, देखिए मैं ये कहना चाहूंगा, देखिए हम करीबन 4 महीने से यहाँ आए हुए, हमने देखा था सरकार का पूरा अच्छा प्रयास था, बहुत सुंदर प्रयास था और सरकार अपना अच्छा काम कर रही थी। हमारा मेला अधिकारी, हमारे मेला डीआईजी, मेला कमिश्नर सभी ने अच्छा काम किया था और सभी प्रसन्न थे। सबका ये कहना था कि बहुत ही अच्छा कुंभ होगा और हमारा प्रयास था बहुत अच्छा कुंभ हो। लेकिन अचानक से ये जो
देखिए अब समस्या क्या होती है, डीआईजी ने खुद अपने हाथ में माइक लेके अनाउंस किया बहुत भीड़ हो रही है, आप पीछे हटे, लेकिन जितने भी आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि आप जरा याद करना, एक बार नासिक का महाकुंभ था, उसी समय हमारे एक संत महात्मा बंगले पे बैठे हुए थे, उन्होंने चांदी के सिक्के फेंकने शुरू किए और वहां भी ऐसा ही हुआ था, वहां भी कई संख्या में लोग मर गए थे, घायल हुए थे। तो कभी कभी ऐसी घटना हो जाती है, लेकिन इसमें हम किसी को दोष दें मैं समझता हूँ उचित नहीं। जब इतनी भीड़ होगी, जब भीड़ बैरिकेटिंग तोड़ रही है, आगे बढ़ रही है, अगर पुलिस लाठीचार्ज करती वो भी अलग बहुत बुरा मैसेज आता, उससे भी अच्छा मैसेज नहीं मिलता। इसीलिए प्रयास किया गया था कि कुंभ अच्छा हो, लेकिन अब जो होना था, जो अनहोनी होनी थी वो हो गई। अब इसके लिए क्या कह सकते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। जितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं कुंभ नगरी, उतनी ही बड़ी संख्या में लोगों को वापस भी जाना है। तो जिस तरीके से रेलवे स्टेशन पर भीड़ भाड़ की परिस्थितियां हैं, उस पर भी हमारी ये रिपोर्ट देखिए। मौनी अमावस्या के स्नान के बाद तमाम लोग वापस हो रहे हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी प्रयागराज के रामबाग रेलवे स्टेशन पर है। लाखों की तादाद में यहाँ लोग ट्रेनों के माध्यम से पहुंचे हैं और अब स्नान करके वापस जा रहे हैं। तस्वीरें जरा दिखाइएगा, किस तरह से लोग कतार में खड़े हैं। जबरदस्त भीड़ है रेलवे प्लेटफॉर्म्स पर और ट्रेनों के आने के पहले होल्डिंग एरिया में इन तमाम पैसेंजर्स को रोका जा रहा है। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर कतारबद्ध तरीके से लोगों को खड़ा कराया गया है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के जवान जो हैं वो तैनात हैं और बैरिकेडिंग कर दिया गया है। इन लोगों को उसी वक्त भेजा जा रहा है प्लेटफॉर्म पर जब ट्रेन इनकी आने वाली हो। इधर आप देखेंगे, दूसरी तरफ देखेंगे तो किस तरह से आप देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी, टॉप एंगल से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक यात्री ही यात्री, श्रद्धालु ही श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं। तो बनारस जाना है, कब से यहाँ पर खड़ी हैं आप? 2 घंटा से 2 घंटे से खड़ी हैं। हाँ। कहाँ जाना है आप? वाराणसी। बनारस जाना है। काशी से आप आए हैं स्नान करने के लिए, कैसा रहा स्नान? स्नान तो ठीक रहा है, लेकिन भीड़ बहुत ज्यादा है। कोई ये बताइए, कल जो घटना हो गई थी उसको लेकर के डर लगा मन में? डर तो लगा, लेकिन तो स्नान तो करना था। ये बताइए, कितने देर से यहाँ ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं? 2-4 घंटे से। 4 घंटे से। ये बताइए जरा, आप आगे आ जाइएगा। खबरदार में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।